बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नोमान खान, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जिसमें हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज जिनको हम मेजर कर सके इसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का मैं लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो लेंथ क्या हुआ? एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। मैं इसका मास फाइंड आउट कर सकता हूँ, मास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो किस्म के हैं। एक है बेस फिजिकल क्वांटिटी और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट, ये बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी हम आपको समझाएंगे एक एग्जांपल की मदद से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटी क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये अल्फाबेट ए बी सी है, इनको देखें तो ये क्या है? ये एक बेसिक्स अल्फाबेट है पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये बेसिक हुरूफ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये अली नेम, ये कौन से अल्फाबेट से बना हुआ है? ALI। यानी अली नेम के लिए ये ALI क्या है? बेस है। अगर हमारे पास ये अल्फाबेट हो गए तो हम अली लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये ALI ये अली नेम के लिए क्या हुए? बेस हुए। ठीक है, तो सिमिलर केस हमारे पास फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में भी हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जो और क्वांटिटी के लिए बेस है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी। और वो कौन से है? वो हमारे पास 7 क्वांटिटीज है जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है। तो बेस क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या हुआ? दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड बेस क्वांटिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी हम बेस क्वांटिटी को और क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा हम ए क्या है? एक बेसिक लेटर है। ए को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 2-3 वर्ड मिला के हमने ए बनाया है उससे। ए एक बेसिक वर्ड है बस। ठीक है, और उन बेसिक वर्ड्स को हमने जमा किया और ये अली नेम उससे हमारे पास बन गए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली बेस क्वांटिटी भी हमारे पास ऐसे क्वांटिटी है जो हम और क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2-3 क्वांटिटी को मिला के उसे हम बेस क्वांटिटी बनाएंगे। बेस क्वांटिटी बेस ही है और क्वांटिटीज के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और वो कितने हैं? 7 क्वांटिटी है। और कौन से है? लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेस क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बेस क्वांटिटी कितने हैं हमारे पास? ये है 7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको कहा कि हमने ALI को मिला के अली नेम बनाया हमने इन 3 अल्फाबेट से। सिमिलरली डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं? इनमें हम 2-3 बेस क्वांटिटी को मिलाएंगे और जो नई क्वांटिटी हमारे पास बनेगी वो क्या होगी? वो होगी डिराइव्ड क्वांटिटी। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम। ठीक है, आपने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपका क्या है? स्पीड है। फॉर एग्जांपल आप बाइक को चलाते हो, आप कहते हैं कि मैं भाई 60 स्पीड से जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? आप 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट के दरमियान जो फासला है इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये क्या हुआ? एक लेंथ हुआ। इसका मतलब ये है
कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक लेंथ है, ठीक है। और टाइम क्या है, टाइम तो टाइम ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्पीड को देखें तो ये क्या हुआ, लेंथ डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, या डिस्टेंस कवर बाय यूनिट टाइम, या लेंथ कवर बाय यूनिट टाइम, ठीक है। तो लेंथ क्या है, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, सिमिलरली टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। हमने इन दो क्वांटिटी को मिलाया और हमारे पास एक नई क्वांटिटी बन गई जिसे हम कहते हैं स्पीड। तो ये स्पीड क्या हुआ, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब डिराइव्ड क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या होगा, दोज क्वांटिटी which are defined in term of other physical quantity called derived quantity। यानी इसका मतलब ये है कि हम दो तीन बेस क्वांटिटी को मिलाएंगे और उससे हमारे पास जो नई क्वांटिटी बन जाएंगी, इसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है स्पीड, एरिया, एक्सेलरेशन और बहुत से। यानी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी अनलिमिटेड है, बहुत से क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, तो ये था डिराइव्ड क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। अब हम इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटी हम इनको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो याद रखना स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो स्टेप्स में मेजर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड का आपने स्टैंडर्ड चूज करना है, पहले आपने स्टैंडर्ड चूज करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड, देन प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग, और जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग। अब ये चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस बोर्ड का लेंथ फाइंड आउट करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि अपने कदमों के साथ या अपने इस हाथ के जरिए आप इनका लेंथ फाइंड आउट करें, ठीक है। आप क्या करोगे, एक मीटर रॉड लेंगे और उससे इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो ये मीटर रॉड क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी चीज का मास फाइंड आउट करते हो तो उनके लिए भी आप एक स्टैंडर्ड चूज करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप चीनी का मास फाइंड आउट करते हो तो आप उनके लिए क्या चूज करोगे, किलोग्राम का एक बाट लोगे या 5 kg का। तो ये क्या है, ये चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग। अब आपने तो स्टैंडर्ड चूज किया, अब उनको कैसे मेजर करेंगे, आपका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज अगर आप किसी दुकानदार से चीनी खरीदते हो तो वो आपको ऐसे नहीं देता कि एक हाथ में किलो का बाट रखे और दूसरे हाथ में चीनी रखे और आपको कहे कि ये ले 1 किलो चीनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके पास एक तराजू होगा, एक प्रोसीजर के मुताबिक आपको वो क्या देगा, तो चीनी देगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक प्रोसीजर हुआ। तो जो सेकंड स्टेप था वो क्या है, प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग, ठीक है। ये कंपेयरिंग के लिए एक तरीकाकार होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक प्रोसीजर होगा, एक तरीकाकार होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब एक आइडियल स्टैंडर्ड के लिए एक आइडियल स्टैंडर्ड कैसा होगा, इनके लिए भी दो चीजें जरूरी है। इट शुड बी एसेसिबल, ठीक है। एसेसिबल का मतलब ये है कि हर किसी के पहुंच में होगा, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं ये किलो का बाट सोने का बना दूं, ठीक है, तो क्या हर दुकानदार वो खरीद सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो हर दुकानदार के बस में नहीं होगा उनका खरीदना, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हम ऐसे बनाएंगे कि हर किसी के पहुंच में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एसेसिबल का मतलब ये है। और इनवेरिएबल होगा, इनवेरिएबल का मतलब ये है, अगर ये 1 किलो पाकिस्तान में 1 किलो है तो ये अमेरिका में भी 1 किलो होगा, हर जगह पे ये सेम होगा, इनवेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इनवेरिएबल। ये दो स्टेप या ये दो चीजें एक आइडियल स्टैंडर्ड के लिए लाजमी होना चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, यह था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।